देखो, जो हम लोगों की लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग गेब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ये रिएक्शन जितनी खतरनाक दिख रही है, रियलिटी में ये उतनी खतरनाक है नहीं। बट देखते हैं क्या है ये टॉपिक। देखो, मान लेते हैं आपके पास एक थैलामाइड। अब जैसा नाम है उसका गेब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस, तो ऑब्वियसली थैलामाइड तो आपके पास होगा ही होगा। तो PHTHALIMIDE दैट इज थैलामाइड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो थैलामाइड आपके पास है ये दिखता कैसा है? तो आप मानेंगे कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है। ये रही आपके पास एक बेंजीन रिंग। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इधर नीचे में भी C डबल बॉन्ड O है, इधर में नाइट्रोजन है और ये दोनों कार्बन उस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। उस नाइट्रोजन के पास एक आपका हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं थैलामाइड। ये हो गया आप लोगों का थैलामाइड। इस थैलामाइड में हम कुछ तो ऐसा डालते हैं जिसके डालने की वजह से होता ये है कि ये जो पूरी की पूरी रिंग है, ये रिंग आपकी खुल जाती है। ये जो पूरी की पूरी रिंग है आपकी खुल जाती है। कैसे खुलती है? देखो, बेंजीन रिंग जो आपकी है वो तो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, उसके खुलने के चांसेस नहीं है, वो वैसी रहेगी। ठीक है। अच्छा, जो C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन से कनेक्टेड थे वो एक्चुअली अब नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं रहते। उनके बाजू में आपको ये एक सॉल्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब ये Na पॉजिटिव इसीलिए आया क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिएजेंट ऐसा लिया होगा जिसमें NaOH होगा। अगर KOH लेती तो K पॉजिटिव आता। वैसे ही जो नीचे वाला कार्बन है वो भी इस तरीके से डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा, इधर O नेगेटिव और इधर में भी आप लोगों का Na पॉजिटिव। तो रिंग तो खुल गई, बट मैडम रिंग खुलने के बाद ये जो बीच का हमारा NH था, इस NH का क्या हुआ? ये NH कहाँ गया? तो होता क्या है कि इस रिएक्शन में आप जो रिएजेंट्स लेते हो वो रिएजेंट्स देखो रहते क्या है। पहला जो रिएजेंट आप यहाँ पे गेब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस में आप यूज़ करते हो वो होता है आप लोगों का एक्वस NaOH। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करते हो वो होता है RX का मतलब अगर मैं बताऊँ तो दैट इज़ अल्काइल हैलाइड, है ना। अल्काइल हैलाइड्स के बारे में हम लोग जानते हैं कौन होते हैं ये लोग, राइट। तो यहाँ पे आप जो यूज़ करते हो अल्काइल हैलाइड। तो जब ये रिएक्शन हो जाती है तो इस रिएक्शन के पास का जो ये R होता है, इस रिएक्शन के पास का जो ये R होता है और जो हमारी रिंग के पास का जो NH था, हमारी रिंग के पास का जो NH था, ये NH और वो R मिलकर एक्चुअली बाहर बना लेते हैं RNH2। अब तुम बोलोगे मैडम नाइट्रोजन के पास तो एक ही हाइड्रोजन था, वो वाली चीज़ आपकी दो हाइड्रोजन कैसे आ गया? तो ऑब्वियस है कि इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ इसकी मैकेनिज्म रही होगी जहाँ हाइड्रोजन का आदान प्रदान हुआ होगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आया होगा। बट ये प्रोसेस होती है और जैसा कि हम जानते हैं RNH2 इसे कहा जाता है 1 डिग्री अमाइन। तो इनडायरेक्टली इससे हमने ये सीखा कि गेब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन बेसिकली एक 1 डिग्री अमाइन को प्रिपेयर करने की ये क्या है, एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के वाया आप 1 डिग्री अमाइन को क्या करते हो, बनाते हो। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, 1 डिग्री अमाइन आराम से बड़े ही प्यार से 1 डिग्री अमाइन बनकर रेडी हो जाता है। इस रिएक्शन में हम लोग जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में हम लोग जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि हमारा 1 डिग्री अमाइन बन जाए। देखो, 1 डिग्री अमाइन को बनाने के और भी तरीके हैं, ये उन्हीं में से वन ऑफ द तरीका है। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल आपने यूज़ किया दैट इज़ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है थैलामाइड, PHTHALIMIDE दैट इज़ थैलामाइड। अब देखने में तो थैलामाइड कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है, सुशील सा लग रहा है ना। ये थैलामाइड में कुछ ना कुछ रिएजेंट्स डाले गए होंगे
जिन रिएजेंट्स की वजह से ये रिएक्शन हुई होगी, और उन रिएजेंट्स की वजह से आखिर में जाकर आपको क्या मिल गया होगा, 1 डिग्री अमाइन आपको मिल गया होगा। तो जो रिएजेंट्स आप यहाँ पे यूज़ करते हैं वो रिएजेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। आप एक्वस NaOH का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एक्वस NaOH का इस्तेमाल करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्वस NaOH यूज़ करो, आप यहाँ पे एक्वस KOH भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर। अगर NaOH यूज़ करोगे तो Na पॉजिटिव दिखेगा, KOH यूज़ करोगे तो K प्लस दिखेगा। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे यूज़ किया जाता है अल्काइल हैलाइड यानी कि RX। तो अल्काइल हैलाइड के पास जो भी R होता है उस R से आपको क्या कनेक्ट कर देना होता है, NH2 को कनेक्ट कर देना होता है। तो फाइनली यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली 1 डिग्री अमाइन यानी कि RNH2। वो प्रोडक्ट हो जाता है आपका RNH2। ये होता है आप लोगों का गिबराइल थैलामाइड सिंथेसिस। इसकी पूरी मैकेनिज्म पे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसी है। बट मैकेनिज्म जानने से पहले एक आधी इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया हो कि ये चीज़ आखिर हुई कैसे। फिर मैकेनिज्म वाले पार्ट में भी आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस का पार्ट हो सकता है तुम्हारा मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट ना हो। तो अगर मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल इस एक क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको स्टार्टिंग मटेरियल तो देखो थैलामाइड ही मिलेगा, तो थैलामाइड देखते बराबर समझ जाना कि गिब्राइल रिएक्शन की बात हो रही है। ये हो गई आप लोगों के पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, ये इससे कनेक्टेड या हाइड्रोजन। अब देखो मैंने रिएजेंट्स क्या क्या डाले, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्वस KOH और दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंजीन रिंग, ठीक है, और CH2Cl। अब कई लोगों को बेंजीन रिंग देखते बराबर आ जाता है फीलिंग कि अरे ये तो अराइल हैलाइड है, बट ध्यान देना यहाँ जो Cl है ये मेरे बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये मेरे कार्बन से कनेक्टेड है। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ये अल्काइल हैलाइड है ना कि अराइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्लोरीन यानी कि हेलोजन उसके अलावा जो भी अटैच्ड है यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो भी अटैच्ड है ये वाला पार्ट कहलाएगा तुम्हारा R। इस R के पास बस जाओ और जाके NH2 लगा दो, पूरी मैकेनिज्म लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये रही आप लोगों की बेंजीन रिंग, इससे कनेक्टेड है CH2, Cl को हटाना है और Cl के बदले में बोलो क्या लगाना है, NH2 लगाना है, ठीक है। ये इस तरीके से किया जाता है। स्टार्टिंग मटेरियल देखकर, थैलामाइड देखकर, प्लस आप लोगों का अल्काइल हैलाइड देखकर आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये गिब्राइल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में क्या किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन की ट्रिक मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। हेलोजन के पीछे जितना भी पार्ट है उसके हेलोजन को हटाओ और NH2 लगाओ, खत्म, सीधी बात। जो भी है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी है उसको हटाओ और रिएक्शन शुरू करो। चलो मैकेनिज्म में आते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल आपका थैलामाइड है, तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग, इससे कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O। अब देखो बार बार मुझे C बनाने में आलस आ रहा है तो मैंने ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट आपके C को इंडिकेट करता है, आप इस बात को जान लीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा एंड ऑब्वियस है कि उससे कनेक्टेड एक हाइड्रोजन होगा। इसमें हम लोग डाल रहे हैं आप लोगों का एक्वस NaOH या फिर आप डालते हो इसमें एक्वस KOH। तो अब वो जो OH वर्ड है आपका पूरा फोकस उस OH नेगेटिव पे होना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में, हर मैकेनिज्म में ये चीज़ कूट कूट के बताई हूँ कि कोई भी जो नेगेटिव स्पीशीज़ होती है, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज़, कोई भी रैंडम नेगेटिव स्पीशीज़ को उठा लो, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज़ एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकती है और वो नेगेटिव स्पीशीज़ एज अ बेस भी बिहेव कर सकती है, ठीक है। वो नेगेटिव स्पीशीज़ एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकती है, एज अ बेस भी बिहेव कर सकती है। अगर उसको मिल गया एसिडिक हाइड्रोजन, सबस्ट्रेट में उसको क्या मिल गया, एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो बिहेव करेगी लाइक अ बेस।
अगर उसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला तो बिहेव करेगी लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अब एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो कि कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे जो ये OH नेगेटिव है ये किसके जैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा ऐसा बेस, और बेस की एक ही इच्छा होती है कि जाए और जाके H प्लस को लेकर आए। तो ये OH नेगेटिव चला इस H पे अटैक करने कि चल H मेरे साथ बाहर चल। H बोलेगा चलो, लेकिन नाइट्रोजन उसको याद दिलाएगा कि तेरे और मेरे बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड थे, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे जब तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? तो वो हाइड्रोजन उसे बोलेगा देख मेरे को तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव दे रहा है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा तू रख ले। तो ये नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये चीज़ कैसी दिखेगी? आपकी जो ये बेंजीन रिंग है ये वैसी की वैसी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा भैया, ये एकदम चिल रूट थी पहले भी अभी भी। इसके जो कार्बन्स हैं उनके डबल बॉन्ड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी अभी वैसे के वैसी। बट नाइट्रोजन का हाइड्रोजन चला गया, नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर था, वो लोन पेयर अभी भी है, बट नाइट्रोजन के पास वो जो पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उसके ऊपर ही आ गए ना, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन ले जाने से मना कर दिया है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाइट्रोजन जब तक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखता था वो बड़ा खुश था, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्योंकि उसमें हम नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो बड़ा ही बेचैन हो गया, वो नहीं चाहिए मुझको ये नेगेटिव, मेरे को ये नेगेटिव नहीं चाहिए, तड़प रहा है अपना इस नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए, कैसे हटाए कैसे हटाए कैसे हटाए। तो उसने देखा कि अरे वाह, रिएजेंट के तौर पे तो मेरे पास अल्काइल हैलाइड भी है। उसने देखा कि रिएजेंट के तौर पे तो मेरे पास अल्काइल हैलाइड भी है, तो चलो क्यों ना अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी जाए, RX। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस R को लालच देता है कि चल R एक काम कर, तू X के साथ अपना बॉन्ड तोड़ दे। धीरे धीरे नाइट्रोजन अपना बॉन्ड इस R के साथ बनाना शुरू करता है, और ये R धीरे 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 अपना बॉन्ड X के साथ तोड़ना शुरू करता है। तो ऐसे केस में R और X के बीच के इलेक्ट्रॉन X पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि R एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है X के कंपैरिजन में, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहे हैं वाया N। तो ये जो स्टेप होती है, ये मैकेनिज्म जो होती है, ये होती है आप लोगों की SN2 मैकेनिज्म। क्या आपने SN1 SN2 ये सारे वर्ड इससे पहले सुने हैं क्या? बिल्कुल सुने हैं। तो ये कौन से मेथड को फॉलो करती है? SN2। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो भी SN2 के बारे में पढ़ाया है, मैंने SN2 का ऑर्डर पढ़ाया होगा, मैंने SN2 की मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाई होगी, मैंने SN2 के आपको स्टेप्स पढ़ाए होंगे कि SN2 में ये वाला अल्काइल हैलाइड लेने से रिएक्शन तेज़ी से होती है, ये वाला अल्काइल हैलाइड लेने से रिएक्शन कम तेज़ी से होती है, इसको पोलर सॉल्वेंट लगता है कि इसको अपोलर लगता है, इसको प्रोटिक लगता है कि इसको अप्रोटिक लगता है। जितने भी रूल्स मैंने SN2 के लिए पढ़ाए थे, वो सारे के सारे रूल्स आपके गिब्राइल थैलामाइड रिएक्शन के लिए भी वैलिड होंगे। और रूल्स ऑफ SN2 विल वैलिड फॉर गिब्राइल थैलामाइड। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनमें रिएक्शन दे देगा गिब्राइल थैलामाइड और पूछेगा कि बताओ यहाँ पर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। हमें लगेगा कि हमने तो हमारी NCERT में या हमने हमारी टेक्स्ट बुक में तो ऑर्डर जैसी कोई बातचीत पढ़ी नहीं थी, तो ये हमें लगेगा कि ये सवाल हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बट बाद में हमें ये पता चलेगा कि अरे यार, ये गिब्राइल थैलामाइड तो एक SN2 रिएक्शन थी। तो जो SN2 के रूल्स थे, SN2 के क्या क्या रूल्स थे कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है ना, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है, SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है ना,
बराबर। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है, बराबर। SN2 में जितना अल्काइल हैलाइड छोटा होगा रिएक्शन उतनी ही तेज होती है ना। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन डिपेंड करती है, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करती है। तो वो सारे रूल्स यहाँ वैलिड होंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग हमें पट 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 आंसर मार्क करना होगा। कल को गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन के लिए तुम्हें रेट लिखने को कह देगा कि बताओ इस रिएक्शन का रेट क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा इसका रेट होगा K टाइम्स द कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, मतलब सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा, मतलब थैलामाइड पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे रूल्स जो आपने SN2 के लिए पढ़े थे वो इस रिएक्शन के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। जैसे कल को आपको थैलामाइड दे देगा और आपको R दे देगा अलग अलग। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हारे सामने क्रिएट किया, ठीक है, ताकि समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव थैलामाइड, आपके पास थैलामाइड है, आपने इस थैलामाइड के साथ प्लस किया CH3Cl को, आपने इस थैलामाइड के साथ प्लस किया एक बेंजीन रिंग विथ CH2Cl को, आपने इसके साथ प्लस किया बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड विथ Cl को। अगर मैं पूछूंगी कि बताइए यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3, सो व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2 एंड R3, तो आपको पता होना चाहिए कि गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो जितना छोटा होगा आपका सबस्ट्रेट रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो R1 में सबसे ज़्यादा होगी। अब R1 में तक सबको अच्छे से समझ में आ जाता है कि R1 सबसे ज़्यादा होगी। R2 और R3 में उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि मैडम R3 तो और छोटा है, R2 तो थोड़ा और बड़ा हो गया, तो R2 में तो और कम हो जानी चाहिए। तो मिस्टेक वो ये करते हैं ये वाली, क्योंकि जब उनको SN1 SN2 पढ़ाया जाता है तो उनको कूट कूट के बताया जाता है ब्रिज एटम्स जो रहते हैं, अगर आपका लीविंग ग्रुप ब्रिज पोजीशन पे लगा है तो ना SN1 होगा ना SN2 होता है। उसके रीजंस मैंने उस वक्त दिए थे। आपको ये भी बताया गया था कि जो अराइल हैलाइड्स होती हैं वो नहीं देती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, चाहे छोटे बड़े का तो डिस्कशन ही नहीं है, यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर है नो रिएक्शन यार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जो जो रूल्स SN2 मैकेनिज्म के होंगे वो सारे रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली अब यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्टली यहाँ पे ये हुआ कि आपकी जो रिंग थी उस रिंग में जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज हट गया, क्योंकि उस रिंग ने R के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ऐसे ये हुआ। अच्छा, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्या हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये डाउट आने लगता है दिमाग में कि अरे अब तो हमारा नेगेटिव हट गया, अब तो हमारा R और N कनेक्ट हो गए, तो अब तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी। बट नहीं, अभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पे अब आपके पास जो ये चीज़ बनी है, ये वाली जो चीज़ बनी है, इसका क्लीवेज होता है, ठीक है। ये और कटती है, कैसे कटती है चलो देखते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास वो जो डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर तुमने एक्वस NaOH लिया है, अगर तुमने एक्वस KOH लिया है, व्हाटएवर, उसकी 2 यूनिट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगी। ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 यूनिट, नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 यूनिट। अब ये हमारी बचपन से मेंटल टेंडेंसी ये बन जाती है कि जब भी हम देखते हैं NaOH, हमारे दिमाग में ख्याल आता है Na पॉजिटिव OH निगेटिव, है ना, तो हमें ऐसे ही लगता है। बट नहीं, गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन में हम इस चीज़ की ब्रेकिंग ऐसे करेंगे, NaO निगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक होगा ये। तो जो नाइट्रोजन है, जब ऊपर वाला बॉन्ड टूटा तो उसके तरफ से उसको 1 हाइड्रोजन मिल गया, और इस बेचारे कार्बन को क्या मिलेगा, इस कार्बन को मिलता है आपका O निगेटिव Na पॉजिटिव, ये मिलता है। सिमिलरली जब नीचे वाला बॉन्ड टूटा तो उसकी तरफ से भी उसको 1 हाइड्रोजन मिल जाता है, और बेचारा वो जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसको मिल जाता है O निगेटिव Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से जब मैंने रिएक्शन शुरू की थी, और रिएक्शन की शुरुआत में आपको बताया था कि देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का सॉल्ट बन जाता है ना, सॉल्ट बन जाता है। तो ये इस तरीके से बनता है सॉल्ट।
जब आपको पेपर में प्रोडक्ट लिखने की बारी आएगी तो आप डायरेक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड के पास का जो R है उस R को सीधा सीधा वहाँ पे NH2 लगा दो, बात खत्म होती है। ठीक है, सीधा सीधा वहीं पे आपको चीज़ें पूछ ली जाएंगी। बट कैसा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो अगर ये SN2 को फॉलो करता है तो SN2 के सारे रूल्स आपको यहाँ पर फॉलो करवाने होंगे। ठीक है, ब्रिज हेड अगर पोजिशंस हैं तो वहाँ पे आपको गलती से भी SN1 SN2 नहीं दिखानी है, राइट। और अगर कोई अराइल एलाइड है तो वहाँ पे भी आपको SN1 SN2 नहीं दिखानी है। दूसरी चीज़ एक और जो नोट के फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आखिर ये थैलामाइड बना कैसे, थैलामाइड बनता कैसे है। तो थैलामाइड को बनाना बहुत ही ईजी है और ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री पेपर में साफ साफ पूछा जाता है इसमें ये डाला, उसमें वो डाला, इसमें ये डाला, इसमें वो डाला, बताओ क्या बना। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मतलब बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड OOH। आप इसको हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड को जब हीट किया जाता है तो इस थैलिक एसिड के अंदर से H2O एलिमिनेट होता है। ठीक है, इसके अंदर से H2O एलिमिनेट होता है। कैसे होता है उसकी मैं एंटायर मैकेनिज्म आपको नहीं बता रही हूँ, आप ऐसा याद रखिए कि ऊपर से OH निकलता है और नीचे से H निकलता है, तो टोटल यहाँ से H2O माइनस हो गया। H2O अगर माइनस हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, बेंजीन रिंग बचेगी, C डबल बॉन्ड O बचेगा, नीचे में भी C डबल बॉन्ड O बचेगा और ये वाला एक ऑक्सीजन बच जाएगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो नीचे वाले कार्बन से तो कनेक्टेड है बट ऊपर वाले से कनेक्टेड नहीं है। तो H2O के जाने के बाद एक्चुअली अब ये इस तरीके की रिंग बन जाती है और इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्यों एनहाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि आपने इसके अंदर से H2O निकाल दिया ना, तो H2O निकालने के बाद इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड, ये कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड। अब जो ये थैलिक एनहाइड्राइड होता है इससे भी अभी भी देखो थैलामाइड बना नहीं है। अभी आपने क्या बनाया, आपने अभी थैलिक एनहाइड्राइड बनाया। हमको गेब्राइल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें गेब्राइल रिएक्शन के लिए थैलामाइड चाहिए। तो गेब्राइल रिएक्शन के लिए थैलामाइड कहाँ से आता है, गेब्राइल रिएक्शन के लिए थैलामाइड आता है अगर आप इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हो, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के टोटल कितने बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड। मैंने जानबूझ के ये फिगर ऐसा ड्रॉ किया है ताकि आपको ये दिखे, यहाँ से ये पूरा का पूरा आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, ये देखो यहाँ से ये ऐसा H2O, ये ऐसा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जो बच गया उन्हें आपस में जोड़ दो, क्या बच गया, बेंजीन रिंग बच गया, बेंजीन रिंग के साथ ये C डबल बॉन्ड O बच गया, नीचे में भी C डबल बॉन्ड O बच गया, फिर सिंगल बॉन्ड O जो था वो तो हट गया क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो गया ना यहाँ पे। वो जो नाइट्रोजन था अब वो कनेक्ट हो जाएगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं थैलामाइड। तो थैलामाइड बनाने वाली जो प्रोसेस है वो थैलामाइड बनाने वाली प्रोसेस हुई कैसे, वो थैलामाइड थैलिक एसिड से आपका आता है थैलिक एनहाइड्राइड तक, थैलिक एनहाइड्राइड के बाद वो चीज़ आती है आप लोगों की थैलामाइड तक। तो ये पूरी एंटायर जर्नी क्रॉस करके हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। खैर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, बट फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पर रोकते हैं। आज की क्लास में हमने रिएक्शंस ली, कल की क्लास में हम लोग गेब्राइल थैलामाइड रिएक्शन और हॉफमैन